ओम श्रीमद् भगवद गीता तृतीय अध्याय। कहा धनंजय कृष्ण से, सुनो श्री महाराज, योद्धा दोनों सैन के देखन चाहू आज, कौन वीर मुझसे लड़े इस रण के दरमियान। उन वीरों को देखना चाहूं मैं भगवान, क्या क्या उनके नाम हैं, रहे कौन से देश। रथ समीप लेकर चलो, देखूं उनका भेष। दूसरा अध्याय। संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र, श्री कृष्ण अश्वों से पूर्ण रुदन करते हुए व्याकुल चित्त से अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, ऐसी युद्ध की ठोर पर तुम्हें अपयश कारक नरक में गिराने वाला मोह कहां से व्याप्त हुआ। इस बात से ना स्वर्ग मिलता है, न संसार में कीर्ति मिलती है। हे अर्जुन, इस हृदय की कमजोरी को त्याग कर उठ खड़ा हो। अर्जुन बोला, हे मधुसूदन, रण में भीष्म और द्रोणाचार्य जो पूजने योग्य हैं, इन पर बाणों का प्रहार किस प्रकार किया जाए। यह तो बड़े महान गुरु हैं, इनके मारने से मेरा कल्याण नहीं होगा। इंद्रियों की तृप्ति के लिए इनकी घात करिए, मार कर राज्य के भोग भोगिए। सो भोग इनके रुधिर के साथ लिपटे हुए भोगियों, और वो यह भी आवश्यक नहीं है जो हमेशा हमारी ही विजय हो, जिनको मार कर हम जीना नहीं चाहते। धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सम्मुख खड़े हैं। आपने जो कहा कि नीच बुद्धि को मत प्राप्त हो, मैं नीच बुद्धि के पाप को मानता ही नहीं, और मैं ऐसा मूर्ख हो गया हूं जो धर्म अधर्म को भी नहीं समझता कि धर्म मुझको किस प्रकार हो सकता है और अधर्म कैसे। प्रभु जी, मैं शासन योग्य हूं, मनसा वाचा कर्मा से तुम्हारी शरण आया हूं। जिससे मेरा कल्याण हो, सो बात निश्चय कर मुझको कृपा कर कहो, जिससे मेरा शोक दूर हो। हे प्रभु जी, जो शत्रुओं को मारकर निष्कंटक सारी भूमि का राज पाऊं, और देवलोक जो स्वर्ग है उसकी राज्य भोग सामग्री पाऊं, तो भी इनको मारकर मेरा शोक नहीं जाएगा। भूमि के राज्य की बात तो दूर की बात है। संजय बोले, हे राजन, यह बात ऋषिकेश केशव जी को अर्जुन कहता है, हे गोविंद जी, मैं इनके साथ युद्ध किसी प्रकार नहीं करूंगा। यह कहकर अर्जुन चुप हो गया। संजय धृतराष्ट्र को कहते हैं, हे राजा जी, ऐसे दुख प्राप्त अर्जुन को कृष्ण भगवान हंसकर कहते हैं, श्री भगवानो वाच, हे अर्जुन, जो विवेकी पुरुष हैं वे किसी वस्तु की चिंता नहीं करते। जिनको मारने की चिंता तूने की, सो तेरे कहने से मारे नहीं जाते। क्या ये अभी उपजे हैं? नहीं, पीछे भी थे और अब हैं और आगे भी होवेंगे। वह बोलने हारा आत्मा है, सो अविनाशी है, और देह की जैसी तीन अवस्था है, बाल, यौवन और वृद्धा, तैसी चौथी अवस्था देह मरण है। विवेकी पुरुष आत्मा और अविनाशी जानते हैं, और देह का मरण ही धर्म है। यह जानकर बुद्धिमान किसी का शोक नहीं करता। हे कुंती नंदन अर्जुन, तुझको इंद्रियों का ज्ञान प्राप्त भया, सो यह ज्ञान सुख दुख और शीत उष्ण का दाता है। इनसे सुख दुख प्राप्त भी होता है और मिट भी जाता है। यह होने वाला है। हे अर्जुन, तू इनको संहार।
हे श्रेष्ठ अर्जुन, जिनको इंद्रियों के सुख और दुख अपनी निश्चलता से चलायमान ना कर सके, उन्हीं पुरुषों ने अमृतपान किया है, वही पुरुष अमर हो गए। हे अर्जुन, यह जो समस्त देह में आत्मा व्यापी है, उसको तू अविनाशी जान। यह किसी के कहने से मारा नहीं जाता। शरीर जन्मते भी हैं और विनाश भी होते हैं, और आत्मा नित्य अमर है। फिर कैसा निराहार, कुछ खाता पीता नहीं और आत्मा की मर्यादा भी नहीं, युद्ध करके कोई कहे कि अमुक को मैंने मारा है और अमुक ने मुझे मारा है, सो वह दोनों कुछ नहीं समझते। ना ही मरा और ना ही किसी ने मारा है। परमात्मा कैसा है, कभी जन्मता भी नहीं और मरता भी नहीं, और यह भी नहीं जो कभी होता है, कभी नहीं भी होता है। और आत्मा अजर है, जन्म मरण से रहित है, नित्य अविनाशी है, शाश्वत है, पुरातन है, और किसी के कहे से मरा भी नहीं जाता। शरीर मरते जन्मते हैं, जिनका मरना ही धर्म है, परंतु मरना आत्मा का धर्म नहीं। ये अर्जुन, जिन्होंने ऐसे अविनाशी आत्मा को नहीं पहचाना, वही पुरुष कहते हैं कि किसी को हमने मारा या अमुक ने हमें मारा। देह और आत्मा का संयोग अर्थात इकट्ठा होना किस भांति है, सुन। जैसे पुराना वस्त्र उतारा और नया वस्त्र पहन लिया, इस भांति आत्मा पुरातन देह छोड़कर नया देह धारण कर लेता है। फिर आत्मा कैसी है, काटा नहीं जाता, अग्नि से जलाया नहीं जा सकता, और जल में डूबता नहीं, पवन से सूखता नहीं है। आत्मा छेदन काटने से रहित, जलने डूबने और सूखने से रहित है, अविनाशी है, सर्वव्यापी है, सर्व देहों में भरपूर भी है। इसी से निश्चय कहा जाता है तन्मय और पुरातन है। फिर कैसा है, आत्म अव्यय है, किसी ने देखा भी नहीं, अचिंतनीय है, चिंतव्य नहीं, और अकर्ता है, कुछ कामकाज भी नहीं करता। हे अर्जुन, जिन्होंने ऐसी आत्मा को पहचाना है, वह किसकी चिंता करें। आत्मा तो ऐसा है जैसे मैंने तुझे कहा है। हे महाबाहु, जो आत्मा को ऐसा ना जाने तो भी किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। जो जन्मा है सो निश्चय कर वो मरेगा, जो मरे हैं उनका निश्चय कर जन्म है। इसी भांति समझकर चिंता नहीं करनी चाहिए। अब और सुन, इन सभी भूत प्राणियों शरीरधारियों का आदि अंत नहीं जाना जाता कि कहां से आए कहां जाएंगे, बीच से ही वे दिखने लगे। जब शरीर को छोड़ते हैं तब नहीं जानते कि कहां गए। जिनका आदि अंत ना जाना जाए कि कहां से आए कहां को गए, उनकी चिंता क्या करें। अब और भी सुनो, इस बोलने वाले आत्मा को देखना चाहो तो आश्चर्य से देखता है और सुनता भी आश्चर्य से है। आश्चर्य क्या है, जिसका कुछ निर्णय न किया जाए। यह क्या है, एक बात आत्मा की निश्चित है, एक बात आत्मा की निश्चित ही जानिए कि यह अविनाशी है। इस कारण ही अर्जुन, तू किसी भूत प्राणी की चिंता मत कर। तू क्षत्रिय है, युद्ध करना तेरा धर्म है, तू अपने धर्म से मत गिर। ऐसा युद्ध विषय कल्याण क्षत्रियों को दुर्लभ है। यह सभी योद्धा अपनी इच्छा से आए हैं, स्वर्ग के द्वार इनके लिए खुले पड़े हैं। हे अर्जुन, इस युद्ध के मार्ग के सुख से ही स्वर्ग को प्राप्त होवेगा, और जो
तू यह धर्म संग्राम न करेगा तो तेरा धर्म और कीर्ति भी चली जाएगी। अपने धर्म और कीर्ति को छोड़कर पाप को प्राप्त होवेगा। जो लोग तेरी कीर्ति करते हैं वे ही तेरी निंदा भी करेंगे कि अर्जुन बलहीन है। लोगों में जिसकी निंदा हो उसके जीवन से मरण भला है। जो योद्धा तेरे से डरते हैं, तुझको महारथी योद्धा मानते हैं, वे ही योद्धा कहेंगे अर्जुन बलहीन है। तुझे बुरे वचन कहेंगे, तेरे पराक्रम की निंदा भी करेंगे। यह सुनकर तुझे बड़ा दुख होगा। यदि तू युद्ध में शरीर छोड़ेगा तो स्वर्ग में जाएगा। जो जीतेगा तो तू भूमि के राज्य का सुख प्राप्त होगा। इसलिए अर्जुन तू उठ खड़ा हो, युद्ध कर, तुझे पाप ना लगेगा। हे अर्जुन, तुझको यह सांख्य शास्त्र का मत सुनाया है। अब बुद्धि योग सुन, जिसके सुनने समझने से यह तेरे जन्म मरण के बंधन को काट डालेगा, मुक्ति पावेगा। अब प्रथम तू मेरी बात सुन। मैं अपने भक्त के साथ कैसा हूँ। जो मेरे भक्त मेरी पूजा भक्ति स्मरण भूलकर भी करते हैं तो तिसका पाप कुछ नहीं। जैसा राम अवतार में भीलनी की गति हुई कि प्रेम के साथ झूठे बेर भक्षण किए हैं। हे अर्जुन, मेरी गति देखने में थोड़ी है। एक तुलसी दल अथवा पुष्पमाला मुझे समर्पण करें, अथवा एक बार नमस्कार करें, अथवा एक बार मेरा नाम लेवें, देखने को थोड़ा है, पर इसका फल बहुत बड़ा है। क्या फल है सुन। जन्म मरण के दुख को काटकर मेरे अविनाशी पद में लय होता है। यह तो भक्तों के साथ मेरी प्रीति है, सो कहीं है। अब भक्ति का फल भी कहा है। अब जैसे मेरे साथ भक्तों की बुद्धि है, सो सुन। मेरे जिन भक्तों की केवल एक मेरे चरण कमलों की सेवा के साथ प्रीति है, वे प्रभु बिना किसी दूसरे को नहीं मानते और मेरे नाम बिना कुछ मुख से कहते भी नहीं और ना सुनते हैं। केवल दृढ़ निश्चय है, और जिसका दृढ़ निश्चय मेरे साथ नहीं, तिनकी बात सुन। उनकी मति अनेक और भ्रमती फिरती है। जिस और किसी ने मति लगाई उस और लगी। जिनका निश्चय मेरे साथ नहीं, मीठी वाणी से श्लोक पढ़ पढ़ लोगों को सुनाते हैं और देवताओं की भक्ति का उपदेश करते हैं। वे अंधे मूर्ख अपने आप को पंडित कहलाते हैं। हे अर्जुन, वेद के विवाद से आप भी मोहे हुए हैं और लोगों को भी मोहित करते हैं। फिर वे कैसे हैं। इंद्रियों के भागों में जिनकी कामना है, उन्होंने स्वर्ग को ही परम पद समझ रखा है। वह ऐसे कर्म करते हैं जिनके किए से बारंबार संसार में जन्म मरण होवे और जिनके करने से कष्ट बहुत होवे और जिस कर्म का तुच्छ फल होवे। स्वर्ग में गए और फिर नीचे गिर पड़े। ऐसे जो बुद्धिहीन हैं, जिनकी कामना इंद्रियों के भागों में है और संसार में जिनकी प्रभुता है, इन बातों से बुद्धि अंधी भई। उनकी बुद्धि का निश्चय मेरे में लगता नहीं। अब हे अर्जुन, वेद का वृत्तांत सुन। वेद की बुद्धि भी तीनों गुणों में है। तू इन तीनों गुणों से अतीत है। वह कैसा है जहां ना शीत हो, ना उष्ण हो, ना जन्म मरण हो। ऐसी जो आत्मा सत्य स्वरूप और नित्य है,
तू इनके साथ जुड़। आत्मा के सुख और इंद्रियों के भोगों के सुख में बड़ा भेद है। तिनका दृष्टांत सुन। जैसे कुआं, तालाब, नदी, इनके विषय में एक एक ही कार्य हो। जो कुएं पर जाकर यत्न से जल निकालें तब पान कीजिए, पर भली भांति कुएं में स्नान नहीं होता, वस्त्र भी धोए नहीं जाते। और जो तालाब छोड़ नदी पर जावे, वहां पीने का जल नहीं, स्नान करते हैं, वस्त्र धोते। और जब महाप्रलय में जहां सातों ही समुद्र एक ही हो जाते हैं, ऐसे अनंत जल में भली भांति स्नान भी होए, जलपान भी होए, वस्त्र भी धोए। इस भांति आत्मा ब्रह्म के साथ जुड़कर अनंत सुख पाता है। इस सुख को मेरे उपासक ब्रह्मा, नारद, तपस्वी सब जानते हैं। तिस कारण हे अर्जुन, ऐसा जो आत्मा का सुख है तिसके साथ जुड़। तेरा जो क्षत्रिय धर्म है सो कर। फल कुछ ना मांग, हार जीत एक समान जानकर युद्ध कर। हर्ष शोक से रहित हो, इनका नाम समता योग है। हे अर्जुन, ऐसे युद्ध योग के साथ जुड़कर पाप पुण्य दोनों को काट डाल और बुद्धि योग कर। आत्मा के साथ जोड़, इसका नाम कल्याण योग है। ऐसे विवेकी पुरुष हैं जो फल किसी कर्म का नहीं चाहते, मेरे साथ जुड़ते हैं। फल चाहते हैं सो नीच मति हैं। हे अर्जुन, जब तू मेरे साथ बुद्धि को अनिश्चल करेगा, तब जन्म मरण के बंधन काटकर मेरे अविनाशी पद को प्राप्त होगा। हे अर्जुन, जब मोह के जाल को तेरी बुद्धि तोड़ेगी, तब जितने शास्त्र सुने हैं उनसे भी विरक्त होगा। जब तेरी बुद्धि निर्मल होगी, तब तू समाधि योग के सुख को जानेगा। श्री कृष्ण भगवान के वचन सुनकर अर्जुन प्रश्न करते हैं, हे केशव, जिसकी निश्चल बुद्धि है, तिनके लक्षण कृपा कर कहो। तिसकी बोली कैसी है, समाधि कैसी है, लोगों के साथ बात किस भांति करता है और बैठता किस भांति है, मैं कैसे समझूं कि यह निश्चल बुद्धि है। इतना सुनकर श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जिनकी कामना किसी बात पर नहीं उठती, जो अपनी आत्मा को संतुष्ट पाकर संतुष्ट हैं, तिसको तू निश्चल बुद्धि समझ। फिर कैसा है, जिसकी देह को यदि सुख लगे तो चिंता ना करे और सुख की इच्छा ना करे, किसी से जिसका मोह नहीं और किसी का भय नहीं, किसी के साथ बैर नहीं और किसी से क्रोध नहीं होता। फिर कैसा है, जिसको किसी से प्रीति ना हो, जिससे भली वस्तु पाकर हर्ष ना हो और बुरी वस्तु पाकर शोक ना हो, तिसकी बुद्धि निश्चल समझ। फिर कैसा है, जैसे कछुआ अपने हाथ पांव मुख सभी इंद्रियां अपनी खोपड़ी में चढ़ा लेता है, वैसे ही जिसने सभी इंद्रियों विषयों से बांध रखी है, तिसको तू निश्चल बुद्धि समझ। हे पार्थ, यद्यपि विवेकी पुरुष इंद्रियों को जीतने का यत्न करता है, तो भी इंद्रियां बलवान हैं, मन को अपनी ठोर से चलायमान कर देती है। हे पार्थ, उन सब इंद्रियों को तू वश में कर। किस भांति वश में कर सो सुन। मन का निश्चय चेता मेरे में रख। मन ही से इंद्रियां सुरजीत हैं।
सोई मेरे में निश्चय रख, तब इंद्रियां आप ही जीती जावेगी। जिसके वश में इंद्रियां हैं उसकी बुद्धि निश्चल समझ और मेरे नाम तथा मेरे ध्यान बिना कुछ चितवना बात करता है। इससे मनुष्य के किस भांति कार्य बिगड़े हैं सो सुन। जो विषयों की बात करे, जिसका संग ना कर, अथवा अपने मन में विषयों का ध्यान करने से मन में कामना उपजती है, काम से क्रोध उपजता है, क्रोध से लोभ, लोभ से मोह, मोह से चैतन्य का नाश होता है, चैतन्य के नाश से बुद्धि का नाश होता है। जब बुद्धि नष्ट हुई तब यह पशु हुआ। इस कारण से मेरे भक्त संसार में विषयों का संग कभी नहीं करते और नाम के बिना और कोई बात नहीं करते। मन को चितवनी बिना और कुछ संकल्प नहीं करते। मेरे यह भक्तों को मेरी आज्ञा है। तब ही अर्जुन मेरे भक्त भोजन क्षोधन को अंगीकार कैसे करें सो सुन। जैसे मेरी आज्ञा है, जो आ मिला तैसे ही भोग लिया, शोक से रहित, और तिनके मन का निश्चल चेता मेरे में होता है, तिस पर कृपा करता हूँ। मेरी कृपा से तिनके मन और मन के छोटे बड़े जो दुख हैं उनका नाश होता है। जिसका मन अति प्रसन्न होता है, तिनकी बुद्धि का निश्चल चेता मेरे में होता है। अब जिनकी नास्तिक बुद्धि है, तिनकी बात सुन हे पार्थ। नास्तिक बुद्धि किसको कहते हैं? जो ऐसा कहते हैं कि परमेश्वर कहाँ है, तिनकी श्रद्धा मेरे में नहीं लगती। मेरे में श्रद्धा लगे बिना शांति नहीं, और शांति के बिना कोई सुख नहीं। नास्तिक बुद्धि दुखी रहता है। हे अर्जुन, जो इंद्रियों विषयों की ओर चले, तिनके पीछे मन को ना जाने देवे, उसकी बुद्धि कैसी है सो सुन। जैसा नौका नदी के परले किनारे चलती है और पवन का झोंका साथ आता है तो नौका को इस तट पर नहीं लगने देता, वह जिधर किधर आ लगती है। इसी भांति इंद्रियों के पीछे मन को ना जाने दे। इसलिए हे पार्थ, प्रथम तू इंद्रियों को वश में कर। जिन पुरुषों ने इंद्रियां अपने वश में की हैं, तिनकी बुद्धि जैसे ही मेरी भक्ति पूर्ण और निश्चल चाहिए, तू निश्चय समझ। हे पार्थ, अब और सुन। मेरे स्मरण में जो आनंद है उसे संसारी नहीं जानते, तिनके वास्ते मेरा भजन रात है। जिनमें मनुष्य जागते हैं और संयमी जो मेरे भक्त हैं, सो उस ओर से सो रहे हैं। तिनके वास्ते संसार की बात रात्रि है, और जो मेरे भक्त हैं, मेरे भजन में जागते हैं, सावधान हैं। मेरे जो पूर्ण भक्त हैं, उसके लक्षण सुन। जैसे समुद्र अपने जल से पूर्ण और निश्चल है, वह कैसा है? जिसकी कामना मेरे भजन बिना किसी बात को नहीं चाहती। ऐसे जो अप्रिय, आवांछी, निरहंकार, ममता से रहित हैं, वह शांति पद में लीन है और शांति उनमें लीन है। हे पार्थ, यह मैंने तुझको ब्रह्म स्थिति कही है। जो ब्रह्म में है, तिसकी यह स्थिति स्वभाव से प्राप्त हुई है। सो फिर माया के लोभ से नहीं मोह जाता, क्योंकि वह माया हर निर्वाण ब्रह्म पद को जा प्राप्त होती है। दूसरे अध्याय का महाताव्य। श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में एक पूर्ण नाम नगर था। वहां एक देव सुशर्मा बड़ा धनी पात्र रहता था। वह साधु सेवा करता था। जब संत सेवा करते बहुत दिन बीत गए, तब एक बाल नामक
ब्रह्मचारी आया, उसकी सेवा बहुत करी और विनती की कि हे संत जी, मुझे कृपा कर श्री नारायण को पाने का ज्ञान उपदेश करो, जिससे मेरे जीवन का कल्याण और मुक्ति होवे। तब बाल ब्रह्मचारी ने कहा कि मैं तुझे गीता जी के दूसरे अध्याय का पाठ सुनाता हूँ, उसके सुनने से तेरा कल्याण होगा। तब देव सुशर्मा ने कहा, श्री गीता जी के दूसरे अध्याय के सुनने से कोई आगे भी मुक्त हुआ है? तब बाल ने कहा, मैं तुझे एक पुरानी कथा सुनाता हूँ, श्रवण कर। एक अयाली वन में बकरियां चरा रहा था, मैं वहां भजन किया करता था। एक दिन रात को अयाली बकरियां लेकर घर को चला। रास्ते में सिंह बैठा था। एक बकरी सबसे आगे चली जाती देखकर शेर भाग गया। तब अयाली यह देखकर चकित हुआ और मैं भी वहां आ खड़ा हुआ। उस चरवाहे ने मुझे देखकर कहा, मैंने यह आश्चर्य देखा कि बकरी को देख शेर डर के भाग गया। तुम तो त्रिकालज्ञ हो, यह वृत्तांत मुझे कह सुनाओ। संत ने कहा, हे अयाली, मैं तुझे एक पिछली वार्ता सुनाता हूँ। यह बकरी पिछले जन्म में डायन थी। जब इसका भारता मर गया तो यह बड़ी डायन हुई। जिस सुंदर लड़के को देखे उसी को खा ले। यह शेर पिछले जन्म में फंदक था। वह पंछी पकड़ने को बाहर गया। वह डायन भी वन को गई। वहां डायन ने उस फंदक को खा लिया। अब वही फंदक शेर हुआ। वह डायन बकरी बनी। शेर को पिछले जन्म की खबर है, इसलिए बकरी को देखकर शेर ने समझा कि यह अब भी मुझे खाने आई है। तब अयाली ने कहा, मैं पिछले जन्म में कौन था? तब संत ने कहा कि तू पिछले जन्म में चांडाल था। अयाली ने कहा, हे ब्रह्मचारी जी, कोई उपाय भी है जिससे हम तीनों ही इस अधम देह से छूटें? तब संत जी ने कहा कि हम तुम तीनों का उद्धार करते हैं। एक कथा मेरे से सुनो। प्रथम तो एक पर्वत की कंदरा में एक शिला थी। उस पर श्री गीता जी का दूसरा अध्याय लिखा हुआ था। मैंने उन अक्षरों को उस शिला पर देखा था। अब मैं तुम्हारे को मन, वचन और कर्म करके सुनाता हूँ, तुम श्रवण करो। संत जी ने गीता जी के अक्षर सुनाए। तब उसी समय तत्काल ही आकाश से विमान आए। उन सबको विमानों पर चढ़कर बैकुंठ लोक को ले गए। अधम देह से छूटकर देव देही पाई और देव सुशर्मा भी गीता ज्ञान को सुनकर मुक्त हुआ। देव देही पाकर बैकुंठ को गया। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, जो मनुष्य श्री गीता जी के ज्ञान को पढ़े सुने वह अवश्य मुक्ति को प्राप्त होता है। दूसरे अध्याय का महाकाव्य समाप्तम। जय श्री कृष्ण। ओम श्रीमद् भगवद गीता तृतीय अध्याय। कहा धनंजय कृष्ण से,
सुनो श्री महाराज, योद्धा दोनों सैन के देखन चाहू आज, कौन वीर मुझसे लड़े इस रण के दरमियान। उन वीरों को देखना चाहूं मैं भगवान, क्या क्या उनके नाम हैं, रहे कौन से देश। रथ समीप लेकर चलो, देखूं उनका भेष। दूसरा अध्याय। संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र, श्री कृष्ण अश्वों से पूर्ण रुदन करते हुए व्याकुल चित्त से अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, ऐसी युद्ध की ठोर पर तुम्हें अपयश कारक नरक में गिराने वाला मोह कहां से व्याप्त हुआ। इस बात से ना स्वर्ग मिलता है, ना संसार में कीर्ति मिलती है। हे अर्जुन, इस हृदय की कमजोरी को त्याग कर उठ खड़ा हो। अर्जुन बोला, हे मधुसूदन, रण में भीष्म और द्रोणाचार्य जो पूजने योग्य हैं, इन पर बाणों का प्रहार किस प्रकार किया जाए। यह तो बड़े महान गुरु हैं, इनके मारने से मेरा कल्याण नहीं होगा। इंद्रियों की तृप्ति के लिए इनकी घात करिए, मार कर राज्य के भोग भोगिए। सो भोग इनके रुधिर के साथ लिपटे हुए भोगियों, और वो यह भी आवश्यक नहीं है जो हमेशा हमारी ही विजय हो, जिनको मार कर हम जीना नहीं चाहते। धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सम्मुख खड़े हैं। आपने जो कहा कि नीच बुद्धि को मत प्राप्त हो, मैं नीच बुद्धि के पाप को मानता ही नहीं, और मैं ऐसा मूर्ख हो गया हूं जो धर्म अधर्म को भी नहीं समझता कि धर्म मुझको किस प्रकार हो सकता है और अधर्म कैसे। प्रभु जी, मैं शासन योग्य हूं, मनसा वाचा कर्मा से तुम्हारी शरण आया हूं। जिससे मेरा कल्याण हो, सो बात निश्चय कर मुझको कृपा कर कहो, जिससे मेरा शोक दूर हो। हे प्रभु जी, जो शत्रुओं को मारकर निष्कंटक सारी भूमि का राज पाऊं, और देवलोक जो स्वर्ग है उसकी राज्य भोग सामग्री पाऊं, तो भी इनको मारकर मेरा शोक नहीं जाएगा। भूमि के राज्य की बात तो दूर की बात है। संजय बोले, हे राजन, यह बात ऋषिकेश केशव जी को अर्जुन कहता है, हे गोविंद जी, मैं इनके साथ युद्ध किसी प्रकार नहीं करूंगा। यह कहकर अर्जुन चुप हो गया। संजय धृतराष्ट्र को कहते हैं, हे राजा जी, ऐसे दुख प्राप्त अर्जुन को कृष्ण भगवान हंसकर कहते हैं, श्री भगवानो वाच, हे अर्जुन, जो विवेकी पुरुष हैं वे किसी वस्तु की चिंता नहीं करते। जिनको मारने की चिंता तूने की, सो तेरे कहने से मारे नहीं जाते। क्या ये अभी उपजे हैं? नहीं, पीछे भी थे और अब हैं और आगे भी होवेंगे। वह बोलने हारा आत्मा है, सो अविनाशी है, और देह की जैसी तीन अवस्था है, बाल, यौवन और वृद्धा, तैसी चौथी अवस्था देह मरण है। विवेकी पुरुष आत्मा और अविनाशी जानते हैं, और देह का मरण ही धर्म है। यह जानकर बुद्धिमान किसी का शोक नहीं करता। हे कुंती नंदन अर्जुन, तुझको इंद्रियों का ज्ञान प्राप्त भया, सो यह ज्ञान सुख दुख और शीत उष्ण का दाता है। इनसे सुख दुख प्राप्त भी होता है और मिट भी जाता है। यह होने वाला है। हे अर्जुन, तू इनको संहार। हे श्रेष्ठ अर्जुन, जिनको इंद्रियों के सुख और दुख अपनी निश्चलता से
चलायमान ना कर सके, उन्हीं पुरुषों ने अमृतपान किया है, वही पुरुष अमर हो गए। हे अर्जुन, यह जो समस्त देह में आत्मा व्यापी है, उसको तू अविनाशी जान। यह किसी के कहने से मारा नहीं जाता। शरीर जन्मते भी हैं और विनाश भी होते हैं, और आत्मा नित्य अमर है। फिर कैसा निराहार, कुछ खाता पीता नहीं और आत्मा की मर्यादा भी नहीं, युद्ध करके कोई कहे कि अमुक को मैंने मारा है और अमुक ने मुझे मारा है, सो वह दोनों कुछ नहीं समझते। ना ही मरा और ना ही किसी ने मारा है। परमात्मा कैसा है, कभी जन्मता भी नहीं और मरता भी नहीं, और यह भी नहीं जो कभी होता है, कभी नहीं भी होता है। और आत्मा अजर है, जन्म मरण से रहित है, नित्य अविनाशी है, शाश्वत है, पुरातन है, और किसी के कहे से मरा भी नहीं जाता। शरीर मरते जन्मते हैं, जिनका मरना ही धर्म है, परंतु मरना आत्मा का धर्म नहीं। हे अर्जुन, जिन्होंने ऐसे अविनाशी आत्मा को नहीं पहचाना, वही पुरुष कहते हैं कि किसी को हमने मारा या अमुक ने हमें मारा। देह और आत्मा का संयोग अर्थात इकट्ठा होना किस भांति है, सुन। जैसे पुराना वस्त्र उतारा और नया वस्त्र पहन लिया, इस भांति आत्मा पुरातन देह छोड़कर नया देह धारण कर लेता है। फिर आत्मा कैसी है, काटा नहीं जाता, अग्नि से जलाया नहीं जा सकता, और जल में डूबता नहीं, पवन से सूखता नहीं है। आत्मा छेदन काटने से रहित, जलने डूबने और सूखने से रहित है, अविनाशी है, सर्वव्यापी है, सर्व देहों में भरपूर भी है। इसी से निश्चय कहा जाता है तन्मय और पुरातन है। फिर कैसा है, आत्म अव्यय है, किसी ने देखा भी नहीं, अचिंतनीय है, चिंतव्य नहीं, और अकर्ता है, कुछ कामकाज भी नहीं करता। हे अर्जुन, जिन्होंने ऐसी आत्मा को पहचाना है, वह किसकी चिंता करें। आत्मा तो ऐसा है जैसे मैंने तुझे कहा है। हे महाबाहु, जो आत्मा को ऐसा ना जाने तो भी किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। जो जन्मा है सो निश्चय कर वो मरेगा, जो मरे हैं उनका निश्चय कर जन्म है। इसी भांति समझकर चिंता नहीं करनी चाहिए। अब और सुन, इन सभी भूत प्राणियों शरीरधारियों का आदि अंत नहीं जाना जाता कि कहां से आए कहां जाएंगे, बीच से ही वे दिखने लगे। जब शरीर को छोड़ते हैं तब नहीं जानते कि कहां गए। जिनका आदि अंत ना जाना जाए कि कहां से आए कहां को गए, उनकी चिंता क्या करें। अब और भी सुनो, इस बोलने वाले आत्मा को देखना चाहो तो आश्चर्य से देखता है और सुनता भी आश्चर्य से है। आश्चर्य क्या है, जिसका कुछ निर्णय न किया जाए। यह क्या है, एक बात आत्मा की निश्चित है, एक बात आत्मा की निश्चित ही जानिए कि यह अविनाशी है। इस कारण ही अर्जुन, तू किसी भूत प्राणी की चिंता मत कर। तू क्षत्रिय है, युद्ध करना तेरा धर्म है, तू अपने धर्म से मत गिर। ऐसा युद्ध विषय कल्याण क्षत्रियों को दुर्लभ है। यह सभी योद्धा अपनी इच्छा से आए हैं, स्वर्ग के द्वार इनके लिए खुले पड़े हैं। हे अर्जुन, इस युद्ध के मार्ग के सुख से ही स्वर्ग को प्राप्त होवेगा, और जो तू यह धर्म संग्राम न करेगा तो तेरा धर्म और कीर्ति भी चली जाएगी।
अपने धर्म और कीर्ति को छोड़कर पाप को प्राप्त होवेगा। जो लोग तेरी कीर्ति करते हैं वे ही तेरी निंदा भी करेंगे कि अर्जुन बलहीन है। लोगों में जिसकी निंदा हो उसके जीवन से मरण भला है। जो योद्धा तेरे से डरते हैं, तुझको महारथी योद्धा मानते हैं, वे ही योद्धा कहेंगे अर्जुन बलहीन है। तुझे बुरे वचन कहेंगे, तेरे पराक्रम की निंदा भी करेंगे। यह सुनकर तुझे बड़ा दुख होगा। यदि तू युद्ध में शरीर छोड़ेगा तो स्वर्ग में जाएगा। जो जीतेगा तो तू भूमि के राज्य का सुख प्राप्त होगा। इसलिए अर्जुन तू उठ खड़ा हो, युद्ध कर, तुझे पाप ना लगेगा। हे अर्जुन, तुझको यह सांख्य शास्त्र का मत सुनाया है। अब बुद्धि योग सुन, जिसके सुनने समझने से यह तेरे जन्म मरण के बंधन को काट डालेगा, मुक्ति पावेगा। अब प्रथम तू मेरी बात सुन। मैं अपने भक्त के साथ कैसा हूँ। जो मेरे भक्त मेरी पूजा भक्ति स्मरण भूलकर भी करते हैं तो तिसका पाप कुछ नहीं। जैसा राम अवतार में भीलनी की गति हुई कि प्रेम के साथ झूठे बेर भक्षण किए हैं। हे अर्जुन, मेरी गति देखने में थोड़ी है। एक तुलसी दल अथवा पुष्पमाला मुझे समर्पण करें, अथवा एक बार नमस्कार करें, अथवा एक बार मेरा नाम लेवें, देखने को थोड़ा है, पर इसका फल बहुत बड़ा है। क्या फल है सुन। जन्म मरण के दुख को काटकर मेरे अविनाशी पद में लय होता है। यह तो भक्तों के साथ मेरी प्रीति है, सो कहीं है। अब भक्ति का फल भी कहा है। अब जैसे मेरे साथ भक्तों की बुद्धि है, सो सुन। मेरे जिन भक्तों की केवल एक मेरे चरण कमलों की सेवा के साथ प्रीति है, वे प्रभु बिना किसी दूसरे को नहीं मानते और मेरे नाम बिना कुछ मुख से कहते भी नहीं और ना सुनते हैं। केवल दृढ़ निश्चय है, और जिसका दृढ़ निश्चय मेरे साथ नहीं, तिनकी बात सुन। उनकी मति अनेक और भ्रमती फिरती है। जिस और किसी ने मति लगाई उस और लगी। जिनका निश्चय मेरे साथ नहीं, मीठी वाणी से श्लोक पढ़ पढ़ लोगों को सुनाते हैं और देवताओं की भक्ति का उपदेश करते हैं। वे अंधे मूर्ख अपने आप को पंडित कहलाते हैं। हे अर्जुन, वेद के विवाद से आप भी मोहे हुए हैं और लोगों को भी मोहित करते हैं। फिर वे कैसे हैं। इंद्रियों के भागों में जिनकी कामना है, उन्होंने स्वर्ग को ही परम पद समझ रखा है। वह ऐसे कर्म करते हैं जिनके किए से बारंबार संसार में जन्म मरण होवे और जिनके करने से कष्ट बहुत होवे और जिस कर्म का तुच्छ फल होवे। स्वर्ग में गए और फिर नीचे गिर पड़े, ऐसे जो बुद्धिहीन हैं, जिनकी कामना इंद्रियों के भागों में है और संसार में जिनकी प्रभुता है, इन बातों से बुद्धि अंधी भई। उनकी बुद्धि का निश्चय मेरे में लगता नहीं। अब हे अर्जुन, वेद का वृत्तांत सुन। वेद की बुद्धि भी तीनों गुणों में है। तू इन तीनों गुणों से अतीत है। वह कैसा है जहां ना शीत हो, ना उष्ण हो, ना जन्म मरण हो। ऐसी जो आत्मा सत्य स्वरूप और नित्य है, तू इनके साथ जुड़। आत्मा के सुख और इंद्रियों के भोगों के
सुख में बड़ा भेद है, तिनका दृष्टांत सुन। जैसे कुआं, तालाब, नदी, इनके विषय में एक एक ही कार्य हो। जो कुएं पर जाकर यत्न से जल निकालें तब पान कीजिए, पर भली भांति कुएं में स्नान नहीं होता, वस्त्र भी धोए नहीं जाते। और जो तालाब छोड़ नदी पर जावे, वहां पीने का जल नहीं, स्नान करते हैं, वस्त्र धोते। और जब महाप्रलय में जहां सातों ही समुद्र एक ही हो जाते हैं, ऐसे अनंत जल में भली भांति स्नान भी होए, जलपान भी होए, वस्त्र भी धोए। इस भांति आत्मा ब्रह्म के साथ जुड़कर अनंत सुख पाता है। इस सुख को मेरे उपासक ब्रह्मा, नारद, तपस्वी सब जानते हैं। इस कारण हे अर्जुन, ऐसा जो आत्मा का सुख है तिसके साथ जुड़। तेरा जो क्षत्रिय धर्म है सो कर, फल कुछ ना मांग, हार जीत एक समान जानकर युद्ध कर, हर्ष शोक से रहित हो। इनका नाम समता योग है। हे अर्जुन, ऐसे युद्ध योग के साथ जुड़कर पाप पुण्य दोनों को काट डाल और बुद्धि योग कर आत्मा के साथ जोड़। इसका नाम कल्याण योग है। ऐसे विवेकी पुरुष हैं जो फल किसी कर्म का नहीं चाहते, मेरे साथ जुड़ते हैं, फल चाहते हैं, सो नीच मति हैं। हे अर्जुन, जब तू मेरे साथ बुद्धि को अनिश्चल करेगा, तब जन्म मरण के बंधन काटकर मेरे अविनाशी पद को प्राप्त होगा। हे अर्जुन, जब मोह के जाल को तेरी बुद्धि तोड़ेगी, तब जितने शास्त्र सुने हैं उनसे भी विरक्त होगा। जब तेरी बुद्धि निर्मल होगी, तब तू समाधि योग के सुख को जानेगा। श्री कृष्ण भगवान के वचन सुनकर अर्जुन प्रश्न करते हैं, हे केशव, जिसकी निश्चल बुद्धि है, तिनके लक्षण कृपा कर कहो। तिसकी बोली कैसी है, समाधि कैसी है, लोगों के साथ बात किस भांति करता है और बैठता किस भांति है, मैं कैसे समझूं कि यह निश्चल बुद्धि है। इतना सुनकर श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जिनकी कामना किसी बात पर नहीं उठती, जो अपनी आत्मा को संतुष्ट पाकर संतुष्ट हैं, तिसको तू निश्चल बुद्धि समझ। फिर कैसा है, जिसकी देह को यदि सुख लगे तो चिंता ना करे और सुख की इच्छा ना करे, किसी से जिसका मोह नहीं और किसी का भय नहीं, किसी के साथ बैर नहीं और किसी से क्रोध नहीं होता। फिर कैसा है, जिसको किसी से प्रीति ना हो, जिससे भली वस्तु पाकर हर्ष ना हो और बुरी वस्तु पाकर शोक ना हो, तिसकी बुद्धि निश्चल समझ। फिर कैसा है, जैसे कछुआ अपने हाथ पांव मुख सभी इंद्रियां अपनी खोपड़ी में चढ़ा लेता है, वैसे ही जिसने सभी इंद्रियों विषयों से बांध रखी है, तिसको तू निश्चल बुद्धि समझ। हे पार्थ, यद्यपि विवेकी पुरुष इंद्रियों को जीतने का यत्न करता है, तो भी इंद्रियां बलवान हैं, मन को अपनी ठोर से चलायमान कर देती है। हे पार्थ, उन सब इंद्रियों को तू वश में कर। किस भांति वश में कर, सो सुन। मन का निश्चय चेता मेरे में रख। मन ही से इंद्रियां सुरजीत हैं, सोई मेरे में निश्चय रख, तब इंद्रियां आप ही जीती जावेगी।
जिसके वश में इंद्रियां हैं उसकी बुद्धि निश्चल समझ और मेरे नाम तथा मेरे ध्यान बिना कुछ चितवना बात करता है। इससे मनुष्य के किस भांति कार्य बिगड़े हैं सो सुन। जो विषयों की बात करे, जिसका संग ना कर, अथवा अपने मन में विषयों का ध्यान करने से मन में कामना उपजती है, काम से क्रोध उपजता है, क्रोध से लोभ, लोभ से मोह, मोह से चैतन्य का नाश होता है, चैतन्य के नाश से बुद्धि का नाश होता है। जब बुद्धि नष्ट हुई तब यह पशु हुआ। इस कारण से मेरे भक्त संसार में विषयों का संग कभी नहीं करते और नाम के बिना और कोई बात नहीं करते। मन को चितवनी बिना और कुछ संकल्प नहीं करते। मेरे यह भक्तों को मेरी आज्ञा है। तब ही अर्जुन मेरे भक्त भोजन क्षोधन को अंगीकार कैसे करें सो सुन। जैसे मेरी आज्ञा है, जो आ मिला तैसे ही भोग लिया, शोक से रहित, और तिनके मन का निश्चल चेता मेरे में होता है, तिस पर कृपा करता हूँ। मेरी कृपा से तिनके मन और मन के छोटे बड़े जो दुख हैं उनका नाश होता है। जिसका मन अति प्रसन्न होता है, तिनकी बुद्धि का निश्चल चेता मेरे में होता है। अब जिनकी नास्तिक बुद्धि है, तिनकी बात सुन हे पार्थ। नास्तिक बुद्धि किसको कहते हैं? जो ऐसा कहते हैं कि परमेश्वर कहाँ है, तिनकी श्रद्धा मेरे में नहीं लगती। मेरे में श्रद्धा लगे बिना शांति नहीं, और शांति के बिना कोई सुख नहीं। नास्तिक बुद्धि दुखी रहता है। हे अर्जुन, जो इंद्रियों विषयों की ओर चले, तिनके पीछे मन को ना जाने देवे, उसकी बुद्धि कैसी है सो सुन। जैसा नौका नदी के परले किनारे चलती है और पवन का झोंका साथ आता है तो नौका को इस तट पर नहीं लगने देता, वह जिधर किधर आ लगती है। इसी भांति इंद्रियों के पीछे मन को ना जाने दे। इसलिए हे पार्थ, प्रथम तू इंद्रियों को वश में कर। जिन पुरुषों ने इंद्रियां अपने वश में की हैं, तिनकी बुद्धि जैसे ही मेरी भक्ति पूर्ण और निश्चल चाहिए, तू निश्चय समझ। हे पार्थ, अब और सुन। मेरे स्मरण में जो आनंद है उसे संसारी नहीं जानते, तिनके वास्ते मेरा भजन रात है। जिनमें मनुष्य जागते हैं और संयमी जो मेरे भक्त हैं, सो उस ओर से सो रहे हैं। तिनके वास्ते संसार की बात रात्रि है, और जो मेरे भक्त हैं, मेरे भजन में जागते हैं, सावधान हैं। मेरे जो पूर्ण भक्त हैं, उसके लक्षण सुन। जैसे समुद्र अपने जल से पूर्ण और निश्चल है, वह कैसा है? जिसकी कामना मेरे भजन बिना किसी बात को नहीं चाहती। ऐसे जो अप्रिय, आवांछी, निरहंकार, ममता से रहित हैं, वह शांति पद में लीन है और शांति उनमें लीन है। हे पार्थ, यह मैंने तुझको ब्रह्म स्थिति कही है। जो ब्रह्म में है, तिसकी यह स्थिति स्वभाव से प्राप्त हुई है। सो फिर माया के लोभ से नहीं मोह जाता, क्योंकि वह माया हर निर्वाण ब्रह्म पद को जा प्राप्त होती है। दूसरे अध्याय का महाताव्य। श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में एक पूर्ण नाम नगर था। वहां एक देव सुशर्मा बड़ा धनी पात्र रहता था। वह साधु सेवा करता था। जब संत सेवा करते बहुत दिन बीत गए, तब एक बाल नामक ब्रह्मचारी आया। उसकी
सेवा बहुत करी और विनती की कि हे संत जी, मुझे कृपा कर श्री नारायण को पाने का ज्ञान उपदेश करो, जिससे मेरे जीवन का कल्याण और मुक्ति होवे। तब बाल ब्रह्मचारी ने कहा कि मैं तुझे गीता जी के दूसरे अध्याय का पाठ सुनाता हूँ, उसके सुनने से तेरा कल्याण होगा। तब देव सुशर्मा ने कहा, श्री गीता जी के दूसरे अध्याय के सुनने से कोई आगे भी मुक्त हुआ है? तब बाल ने कहा, मैं तुझे एक पुरानी कथा सुनाता हूँ, श्रवण कर। एक अयाली वन में बकरियां चरा रहा था, मैं वहां भजन किया करता था। एक दिन रात को अयाली बकरियां लेकर घर को चला। रास्ते में सिंह बैठा था। एक बकरी सबसे आगे चली जाती देखकर शेर भाग गया। तब अयाली यह देखकर चकित हुआ और मैं भी वहां आ खड़ा हुआ। उस चरवाहे ने मुझे देखकर कहा, मैंने यह आश्चर्य देखा कि बकरी को देख शेर डर के भाग गया। तुम तो त्रिकालज्ञ हो, यह वृत्तांत मुझे कह सुनाओ। संत ने कहा, हे अयाली, मैं तुझे एक पिछली वार्ता सुनाता हूँ। यह बकरी पिछले जन्म में डायन थी। जब इसका भारता मर गया तो यह बड़ी डायन हुई। जिस सुंदर लड़के को देखे उसी को खा ले। यह शेर पिछले जन्म में फंदक था। वह पंछी पकड़ने को बाहर गया। वह डायन भी वन को गई। वहां डायन ने उस फंदक को खा लिया। अब वही फंदक शेर हुआ। वह डायन बकरी बनी। शेर को पिछले जन्म की खबर है, इसलिए बकरी को देखकर शेर ने समझा कि यह अब भी मुझे खाने आई है। तब अयाली ने कहा, मैं पिछले जन्म में कौन था? तब संत ने कहा कि तू पिछले जन्म में चांडाल था। अयाली ने कहा, हे ब्रह्मचारी जी, कोई उपाय भी है जिससे हम तीनों ही इस अधम देह से छूटे? तब संत जी ने कहा कि हम तुम तीनों का उद्धार करते हैं। एक कथा मेरे से सुनो। प्रथम तो एक पर्वत की कंदरा में एक शिला थी। उस पर श्री गीता जी का दूसरा अध्याय लिखा हुआ था। मैंने उन अक्षरों को उस शिला पर देखा था। अब मैं तुम्हारे को मन, वचन और कर्म करके सुनाता हूँ, तुम श्रवण करो। संत जी ने गीता जी के अक्षर सुनाए। तब उसी समय तत्काल ही आकाश से विमान आए। उन सबको विमानों पर चढ़कर बैकुंठ लोक को ले गए। अधम देह से छूटकर देव देही पाई और देव सुशर्मा भी गीता ज्ञान को सुनकर मुक्त हुआ। देव देही पाकर बैकुंठ को गया। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, जो मनुष्य श्री गीता जी के ज्ञान को पढ़े सुने वह अवश्य मुक्ति को प्राप्त होता है। दूसरे अध्याय का महाकाव्य समाप्तम। जय श्री कृष्ण। ओम श्रीमद् भगवद गीता तृतीय अध्याय। कहा धनंजय कृष्ण से, सुनो श्री महाराज, योद्धा दोनों सैन के
देखन चाहूं आज, कौन वीर मुझसे लड़े इस रण के दरमियान। उन वीरों को देखना चाहूं मैं भगवान, क्या क्या उनके नाम हैं, रहे कौन से देश। रथ समीप लेकर चलो, देखूं उनका भेष। दूसरा अध्याय। संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र, श्री कृष्ण अश्वों से पूर्ण रुदन करते हुए व्याकुल चित्त से अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, ऐसी युद्ध की ठोर पर तुम्हें अपयश कारक नरक में गिराने वाला मोह कहां से व्याप्त हुआ। इस बात से ना स्वर्ग मिलता है, ना संसार में कीर्ति मिलती है। हे अर्जुन, इस हृदय की कमजोरी को त्याग कर उठ खड़ा हो। अर्जुन बोला, हे मधुसूदन, रण में भीष्म और द्रोणाचार्य जो पूजने योग्य हैं, इन पर बाणों का प्रहार किस प्रकार किया जाए। यह तो बड़े महान गुरु हैं, इनके मारने से मेरा कल्याण नहीं होगा। इंद्रियों की तृप्ति के लिए इनकी घात करिए, मार कर राज्य के भोग भोगिए। सो भोग इनके रुधिर के साथ लिपटे हुए भोगियों, और वो यह भी आवश्यक नहीं है जो हमेशा हमारी ही विजय हो, जिनको मारकर हम जीना नहीं चाहते। धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सम्मुख खड़े हैं। आपने जो कहा कि नीच बुद्धि को मत प्राप्त हो, मैं नीच बुद्धि के पाप को मानता ही नहीं, और मैं ऐसा मूर्ख हो गया हूं जो धर्म अधर्म को भी नहीं समझता कि धर्म मुझको किस प्रकार हो सकता है और अधर्म कैसे। प्रभु जी, मैं शासन योग्य हूं, मनसा वाचा कर्मा से तुम्हारी शरण आया हूं। जिससे मेरा कल्याण हो, सो बात निश्चय कर मुझको कृपा कर कहो, जिससे मेरा शोक दूर हो। हे प्रभु जी, जो शत्रुओं को मारकर निष्कंटक सारी भूमि का राज पाऊं, और देवलोक जो स्वर्ग है उसकी राज्य भोग सामग्री पाऊं, तो भी इनको मारकर मेरा शोक नहीं जाएगा। भूमि के राज्य की बात तो दूर की बात है। संजय बोले, हे राजन, यह बात ऋषिकेश केशव जी को अर्जुन कहता है, हे गोविंद जी, मैं इनके साथ युद्ध किसी प्रकार नहीं करूंगा। यह कहकर अर्जुन चुप हो गया। संजय धृतराष्ट्र को कहते हैं, हे राजा जी, ऐसे दुख प्राप्त